हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है एसएस क्लासेस बाय शिशपाल सर में, जहां मैथ बनती है बहुत आसान और मज़ेदार। स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10 और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 1। आइए स्टूडेंट्स, इसको बेहद आसान बनाते हैं। क्या कहते हैं? 2 cube each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब, join end to end, find the surface area of the resulting cuboid। आपने पहले क्या करना स्टूडेंट्स, आपने दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करना है और एंड टू एंड ज्वाइन करने से एक क्यूबॉइड बनेगा, उसका आपने सरफेस एरिया निकालना है और क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। आइए स्टूडेंट्स, पहले क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर बनाओगे, स्क्वायर के अंदर ही दूसरा स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसे। अब आप इसके एंड टू एंड को ज्वाइन कर दो, इसको इससे, इसको इससे, ये वाला और ये वाला। ऐसे स्टूडेंट आप इस स्क्वायर को आगे बढ़ाइए। सिमिलरली स्टूडेंट, इस स्क्वायर को भी आगे लेके जाइए। इसके भी एंड को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपने ये क्या कर दिया, दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। स्टूडेंट, स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ गिवन है। गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, कितना गिवन है जी? 64 सेंटीमीटर क्यूब ना। यस स्टूडेंट, वॉल्यूम क्यूबिक क्वांटिटी होती है और क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। और 64 को आप लिख सकते हो 4 का होल क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो स्टूडेंट ए का वैल्यू आ गया 4। दैट मीन्स इसका जो साइड आया वो 4 आया और ये भी आपका इक्वल ही साइड का क्या था, क्यूब। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ तक 4 में 4 ऐड करोगे तो ये 8 हो गया। ये वाला लेंथ से ब्रेथ हो गया 4 और ये वाली हाइट होगी आपके क्यूबॉइड की। तो यहाँ पर लिखकर चलेंगे स्टूडेंट्स हम ऐसे, लेंथ एल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, लेंथ हो जाएगा आपका स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट ब्रेथ, ब्रेथ आपका हो जाएगा स्टूडेंट क्यूबॉइड का 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आप हाइट लेने वाले हो, इसमें हाइट भी आपका क्यूबॉइड का क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपने इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिख लिया स्टूडेंट। आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जब आप क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालोगे तो वो होता है इसका 2LB प्लस BH और प्लस में HR। स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है हमारा हर तरह से क्लोज है और क्लोज फिगर का TSA निकलता है, इसलिए यहाँ पर इसका TSA लगाया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ 2 इंटू L आपका 8 है, B 4 है, प्लस B आपका 4 है, H 4 है, प्लस में H आपका 4 है स्टूडेंट और L आपका 8 है। 2 इंटू 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32 अगेन। 2 इंटू 32 और 32 हो गया आपका 64, प्लस में आ गया 16। 2 इंटू 64 को 16 में ऐड करेंगे, 64 और 6 तो हो गया स्टूडेंट 70 प्लस 10 80 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके क्यूबॉइड का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। दैट इज फाइनल आंसर। आइए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं धूम धड़ाके से। क्या कह रहे हैं? अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। हेमिस्फीयर को सिलेंडर से जोड़ा गया। डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया जी, हेमिस्फीयर बनाया ऐसे, और इस हेमिस्फीयर से आपने क्या करना है स्टूडेंट,
एक सिलेंडर को जोड़ना है, ये आपका हो जाएगा जी सिलेंडर। और स्टूडेंट इसने क्या रखा, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो आपका 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल की टोटल हाइट है जी कितनी, 13 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, अगर 14 इसका डायमीटर है, अगर 14 इसका डायमीटर है तो बिल्कुल हाफ में इसका रेडियस बैठा है, और ये 14 है तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस आपका 7 हो गया। और मेरे भाई जब O से लेके A तक रेडियस है तो फिर O से लेके B तक भी तो रेडियस ही है, ये भी 7 हो जाएगी। यानी हमें इसके नीचे वाले पार्ट का पता चल गया कि ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से एक चीज निकाल पाएंगे, क्या, आपके सिलेंडर की हाइट, टोटल हाइट थी ना ये तो पूरे वेसल की 13, तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर आपका स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आपके सिलेंडर की हाइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फोर स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस है आर, वो तो हो जाएगा, डायमीटर 14 दे रखा है, तो 2 7 जा कितना हो गया, 14। उसके बाद स्टूडेंट इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, अभी बताई थी डायग्राम में भी, 13 टोटल हाइट है वेसल की, और 7 हमारा हेमिस्फीयर का क्या हो गया, हाइट हो गया, तो किसका हाइट बच गया यहाँ पर, सिलेंडर का। वेरी गुड। फॉर हेमिस्फीयर, जो इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट है स्टूडेंट, हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए तो बस एक रेडियस की जरूरत पड़ेगी आपको, रेडियस आर इज इक्वल टू, वो 14 इसका डायमीटर दे रखा था तो इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आएगा आपका। ओके, क्या पूछ रखा है जी, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, किसी भी चीज का जो इनर सरफेस होता है ना स्टूडेंट वो सी एस से ही होता है, तो यहां पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस में क्या निकालेंगे, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट, क्योंकि जब आप इन दोनों फिगर्स को अलग अलग करोगे, अब तो ये जुड़ी हुई है इनका किसी बेस पे, जब आप इनको अलग अलग करोगे तो ये ओपन हो जाएगी, और ओपन चीज का सी एस से निकलता है। 2 पाई आर एच होता है स्टूडेंट सिलेंडर का सी एस से, और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, एच प्लस में आर आया, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर भी आपका 7 है। ओके, एच कितना है जी, एच आपका हाइट 6 है जी, प्लस में 7, 7 से 7 उड़ गया, 22 4 जा 44, और 7 + 6 हो जाएगा 13, 13 4 जा होता है स्टूडेंट 52, कैरी 5 हो गया, 13 4 जा 52 और 5 हो गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5, एक कॉन की फॉर्म में एक टॉय जिसका रेडियस 3.5 है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। अब की बार क्या कर रहा है, हेमिस्फीयर के ऊपर कॉन को जोड़ रहा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर को जोड़ा था। आइए स्टूडेंट्स पहले हेमिस्फीयर का डायग्राम ही बनाते हैं। हेमिस्फीयर का डायग्राम बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ये होता है स्टूडेंट आपके हेमिस्फीयर का डायग्राम। इसके ऊपर आपको रखना पड़ेगा कोन को, या आपने इसके ऊपर कोन को रख दिया। इसका रेडियस दे रखा है स्टूडेंट, ये आपका हाफ में रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको हम किससे लिखते हैं, आर से।
और इस टॉय का जो टोटल हाइट है वो है स्टूडेंट 15.5 सेंटीमीटर। ये पूरे टॉय का हाइट है। जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया ओ से लेके ए तक रेडियस है और ओ से लेके बी तक भी रेडियस है, तो फिर ये वाला पार्ट भी कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर में। यानी मुझे नीचे वाले पार्ट का पता लग गया कि ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट ऊपर वाला पार्ट कौन है आपका, कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट की हाइट टोटल तो 15.5 है, इसमें से 3.5 को माइनस करेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे फॉर कॉनिकल पार्ट रेडियस। कॉनिकल पार्ट के लिए जो आपका रेडियस है वो कितना है जी, बोल रखा है कॉनिकल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। हाइट क्या आएगा इसका, हाइट आएगा स्टूडेंट्स h इज इक्वल टू 15.5 तो टॉय की हाइट थी, उसमें से 3.5 को माइनस किया है तो कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी बची 12। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आपको पता है पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने रिपीट किया था, जब आप इन दोनों चीज़ को ब्रेक करोगे तो आपको ये दोनों चीज़ ओपन दिखाई देंगी। ओपन चीज़ का क्या निकलता है, CSA। कुछ बच्चे इस वर्ड को देख के टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को देख के वो TS से लगा के बैठ जाते हैं, जो कि 99% बच्चा गलत करता है और ये गलत स्टेप होता है स्टूडेंट। आप नाउ टू अंडरस्टैंड केयरफुली, अच्छे से समझिए। जब आप ओपन चीज होती है दोनों की, दोनों ओपन होगी तो वहां पे CSA निकलता है, और जब आप इसका CSA निकालोगे ना तो आपको L की जरूरत पड़ेगी। आइए स्टूडेंट हम L यही निकाल देते हैं। वी नो दैट L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R कितना है जी आपका 3.5, H कितना है जी आपका 12। 3.5 की मल्टीप्लाई करोगे 35 की 35 से कर लो, जिसके पीछे 5 हो उसकी ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की, 5 की 5 से करी, और इनमें से 3 से अगला नंबर ले लो 4 आता है, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ गया, तो मल्टीप्लाई करके 12.25 आया। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। दोनों को जब आप ऐड करोगे 144 को तो आया 156.25। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो स्टूडेंट, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आइए हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 156.25 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, पीछे दो दो के पेयर बनाने पड़ते हैं। 2 कर 5 का एक पेयर बना, 5 कर 6 का। अगर आगे आपका सिंगल डिजिट बचता है तो डोंट वरी, पहले 1 पे जाएगा, 56 को नीचे लाएंगे। आफ्टर दैट 1 का डबल लिखा जाता है स्टूडेंट यहाँ पर, उसके बाद 2 पे जाएगा, 22 2 जा हो गया 44, ये 2 आया, ये 1 आया, ऊपर से 2 5 को नीचे लाएंगे, 12 का डबल 24 हो गया। उससे पहले पॉइंट लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद वाली टर्म नीचे ला रहे हैं। उसके बाद 5 पे जाएगा स्टूडेंट, 5 पे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट कितना आया 12.5। ओके, आपके पास L हो गया स्टूडेंट। उसके बाद जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका, 4 हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में तो आपको पता है कि हमें सिर्फ रेडियस की ज़रूरत होती है। इसका जो रेडियस है R वो भी 3.5 है। दो चीज़ को एक साथ जोड़ोगे तो उनका बेस सेम रहना ऑटोमेटिकली बात है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इस स्पेस को यूज कर लेता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पूछा क्या था इसमें, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। बट टॉय कौन था, आपने हेमिस्फीयर के साथ कौन को जोड़ा है, तो यहां पर लिख दो CSA ऑफ कौन प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, कौन का CSA क्या है, पाई RL प्लस में हेमिस्फीयर का क्या होगा 2 पाई R स्क्वायर
दोनों में से क्या कॉमन है, पाई आर ले लीजिए, यहाँ पे एल बचा और यहाँ से पाई आर कॉमन लिया था, एक 2 बचा स्टूडेंट, एक आर बाहर हो गया तो एक आर अंदर बचा। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 3.5 है, एल कितना था थोड़ी देर पहले 12.5, ओके, प्लस में 2, आर कितना है जी 3.5। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ अगर पॉइंट हटाना चाहते हो तो बाई 10 लगा दो, 7 1 जा 7, 7 5 जा क्या होता है 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 मल्टीप्लाई 12.5 है स्टूडेंट, प्लस में 3.5 का डबल आया 7, 11 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे तो 19 पॉइंट में 5, और भाई 195 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपका कुछ यूं आएगा, 14 1 कैरी किया आपने, और 9 + 1 10 + 1 11, 1 कैरी करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 4 5। एक प्लस के बाद पीछे से पॉइंट लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। 4 करते हैं, क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक बना लीजिए। पहले आप क्यूबिकल ब्लॉक बना लीजिएगा। क्यूबिकल ब्लॉक कैसे बनाते हैं आपको पता है, यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्क्वायर लेंगे और उस स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर बनाते हैं, फिर कुछ ऐसे इसके कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे। जब आप इसके कॉर्नर को ज्वाइन करोगे तो आपको एक क्यूबिकल ब्लॉक बनता हुआ नजर आएगा। क्यूबिकल ब्लॉक नजर आएगा तो सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, फिर आपने इसके साथ एक हेमिस्फीयर को जोड़ना है इसकी किसी भी एक साइड्स को लेकर। और कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव, इस हेमिस्फीयर के पास ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर कितना हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए बनाने की कोशिश करते हैं। इसके आप किसी एक फेस पर हेमिस्फीयर बना लो, जैसे कि हमने यहाँ बना लिया, यहाँ आपने एक हेमिस्फीयर बना दिया स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ये आपका हेमिस्फीयर बन गया इसके एक ब्लॉक पे। स्टूडेंट एक फेस पे आपने हेमिस्फीयर बनाया, तो मुझे ये बताओ जब इस क्यूबिकल ब्लॉक का साइड 7 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी साइड 7 है और ये भी साइड 7 है और ये साइड 7 है, यही तो क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है और यही आपके हेमिस्फीयर का डायमीटर है। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले तो लिख दो क्या गिवन है, गिवन दैट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके, and the diameter of hemisphere is 7 सेंटीमीटर। बताया ना डायग्राम में, जितना क्यूबिकल ब्लॉक का साइड है उतना ही आपकी क्या है हेमिस्फीयर का डायमीटर है। ओके स्टूडेंट, आगे क्या करना था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का अगर इसने टोटल सरफेस एरिया पूछा है मेरे भाई, जो क्यूबिकल आपका ब्लॉक है, आप जिस रूम के अंदर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, आप उस रूम को देखो कि उसके आपके 6 फेसेज है। हो सकता है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल ना हो, वो आपके क्यूबॉइड टाइप का हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस रूम की जो क्यूब टाइप का है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज इक्वल है। आप उसकी छत को उड़ा दो, छत को उड़ाओगे किस हिसाब से, सर्कुलर पार्ट को हटाना है उस छत की, और सर्कुलर पार्ट को हटाना है तो आपने उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल सेम बेस रखना है, सेम बेस का हेमिस्फेरिकल टाइप का कोई चीज रखना है, तो तब आपको हेमिस्फेयर का सरफेस दिखाई देगा। सरफेस दिखाई देगा तो पहले से ही आपकी फिगर वैसे तो क्या थी, क्लोज थी, लेकिन जब हमने सर्कल कट कर दिया तो ये ओपन होगी। तो इस वजह से स्टूडेंट
हम यहाँ पर पहले लेंगे टीएस से किसका, क्यूब का, उसमें ऐड कर देंगे सीएस से हेमिस्फीयर का। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसका टीएस से लिया, इसका सीएस से लिया। मेरे भाई जो हेमिस्फीयर लिया, हमने जो सर्कल कट किया है वो तो ओपन है ना, जो चीज ओपन है उसका सीएस से निकलता है। ये क्लोज थी या क्लोज थी लेकिन ओपन बाद में हुई है, लेकिन क्लोज थी इसलिए इसका टीएस से लिया है, और ये ओपन थी इसलिए इसका सीएस से लिया है। और हमें एक सर्कल इसमें से हटाना है, तो सर्कल का एरिया क्या कर दिया इसमें से माइनस पाई आर स्क्वायर। नहीं लिखना तो पहले इसको ऐसे लिख लो, ए आर डाल के और ब्रैकेट में लिख दो सर्कल, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ सर्कल। 6a स्क्वायर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है क्यूब की जो साइड है वो ए से लिख रहे हैं हम, 6a स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 6a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से ये माइनस करेंगे तो पाई आर स्क्वायर आया। ए की वैल्यू यहाँ 7 है, इनटू में पाई की वैल्यू 22/7 है स्टूडेंट। और जैसा कि आप देख रहे हो इसका डायमीटर तो आपका 7 था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, क्योंकि रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 7 जा होता है स्टूडेंट 49, 49 के 6 से करेंगे 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, 294 प्लस में 7 to 7 कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 7 जा 77 होता है, बाई में 2, 294 प्लस 2 3 जा 6 स्टूडेंट, 2 8 जा 16 और 2 5 जा क्या हो जाएगा आपका 10। ओके, इसमें 38.5 आप ऐड कर दो, 5 12 1 कैरी करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा, फिर 1 कैरी करेंगे 3 आया, तो दैट इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, पहले हम क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे। क्यूब बनाने के लिए आपको पता है स्क्वायर बनाना पड़ता है, उस स्क्वायर के अंदर क्या करेंगे फिर दूसरा स्क्वायर बनाना पड़ता है, और उसको एंड टू एंड क्या कर देंगे स्टूडेंट जॉइन। आपका क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बन के तैयार हो गया। इसके किसी एक फेस से डिप्रेशन में क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें ये फर्क है, डिप्रेशन होता है स्टूडेंट जैसे आप छत को काट के एक तो हेमिस्फेरिकल टाइप की चीज उसके ऊपर रखोगे, वो तो आपका हो जाएगा अबव। नाउ यू कैन हेमिस्फेयर कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है नीचे से, जब आप किसी छत को उड़ा के सर्कुलर पार्ट को उड़ा के नीचे से कोई चीज उसके अंदर फिट करोगे तो वो डिप्रेशन में कह रहा है ये। मतलब आपको अब की बार हेमिस्फीयर ऐसे बनाना पड़ेगा, हेमिस्फीयर में ऐसे बनाना पड़ेगा, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, इसमें दे रखा है डायमीटर एल, डायमीटर एल दे रखा है हेमिस्फीयर का। अगर डायमीटर इसका एल है स्टूडेंट तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एल, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस आर इज इक्वल टू L/2। ओके, और आपको पता है जो आपके हेमिस्फीयर का डायमीटर है वही आपके क्यूब का क्या है साइड है, तो क्यूब की साइड यहां पर लिख दीजिएगा, साइड ऑफ क्यूब इज ऑल्सो L। आइए स्टूडेंट्स, इसने ये कहा था नाउ टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आपने इसके रिमेनिंग सॉलिड का, कई बार बच्चा क्या करता है रिमेनिंग वर्ड्स को देख के माइनस करने की कोशिश करता है। मेरे भाई रिमेनिंग वर्ड्स को देख के, अगर वॉल्यूम के केस में होता ना रिमेनिंग वर्ड,
तो आप वहाँ पे माइनस करते हैं, या तो आपने प्लस ही करना है। क्यों? क्योंकि जब आपका डिप्रेशन में आपने इस क्यूबिकल ब्लॉक से हेमिस्फेयर कट करने की कोशिश की डिप्रेशन में, तो वहाँ भी आपका एक नया सरफेस बना है, तो वो ऐड होगा ना कि सब्ट्रैक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे यहाँ पर भी, टी एस से ऑफ क्यूब, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर एंड माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स इसका होता है 6a², ए की जगह एल यूज करेंगे, 2πr², माइनस में πr², रेडियस इसका क्या चल रहा है, l/2। ओके स्टूडेंट्स, पहले इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 2πr² में से πr² होगा माइनस, तो πr² बचेगा, 6l² प्लस में पाई, r की वैल्यू रखेंगे l/2 और उसका क्या हो गया स्क्वायर, 6l² स्टूडेंट्स प्लस में l का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, l² यहाँ भी है, l² यहाँ भी है, तो l² ले लेंगे कॉमन। 6 प्लस क्या है π/4 इज इक्वल टू l²। 4 आपने एलसीएम लिया स्टूडेंट, 4 6 जा 24 हो गया, प्लस में पाई आया, तो l² बाई में 4 इंटू में पाई प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक मेडिकल कैप्सूल है जो किस शेप में, सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फीयर हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द, नाउ द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर 5, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, पहले इसके डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। आपका जो सिलेंडर है, आपका जो कैप्सूल है वो बीच में से तो सिलेंड्रिकल है, कुछ यूँ आपने सिलेंडर बनाना है, और इसके जो एंड है वो हेमिस्फीयर टाइप के हैं, ये हैं स्टूडेंट्स। आप इसको इससे ज्वाइन करोगे, ये इसका डायमीटर है, आप इसको इससे ज्वाइन करोगे, ये इसका डायमीटर है। आपने कभी भी कैप्सूल को खोल के देखा हो तो उसके दोनों जो सिरे होते हैं, जो एंड होते हैं, वो हेमिस्फीयर टाइप के होते हैं। कई बार किसी से अगर कैप्सूल ऐसे नहीं लिया जाता है ना, तो उसके अंदर से वो मेडिसिन निकाल के जब हम उसको ओपन करते तो आपका वो सिलेंड्रिकल पार्ट भी ओपन हो जाता है, और आपका जो एंड पार्ट है हेमिस्फीयर टाइप के, वो भी ओपन हो जाते हैं। इसलिए इसका यहाँ पर क्या निकलेगा स्टूडेंट, दोनों चीज़ का CS से। वेरी गुड। तो पूरे कैप्सूल की लेंथ दे रखी है स्टूडेंट कितनी, 14 mm। ओके, और इसका डायमीटर दे रखा है 5 mm, जो कि हमने मेंशन कर लिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे क्या जी, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए जो रेडियस बनेगा, रेडियस आर, वो क्या बनेगा आपका, डायमीटर 5 है, तो 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5 mm। ओके जी, हाइट कह लो या इसको आप लेंथ कह लो, एक ही बात है। जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, तो ये अब क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब मैं इसकी ये पूछ सकता हूँ लेंथ कितनी है। अब इसको ऐसे वर्टिकल खड़ा करें तो इसमें क्या होगा, अब कहेंगे इसकी हाइट क्या है, तो इस केस में लेंथ और हाइट दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट हाइट एच। हाइट एच क्या होगी आपकी, देखिए आपका ये वाला जो पार्ट है ओ से लेके ए तक, ये क्या है आपके हेमिस्फीयर की रेडियस, और ओ से लेके बी तक ये भी क्या है आपके हेमिस्फीयर की रेडियस, और रेडियस अब क्या निकाली 2.5, तो ये भी कितना होगा 2.5। तो ये वाला पोर्शन इधर से माइनस हो जाएगा और इतना पोर्शन इधर से माइनस हो जाएगा, ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है, टोटल तो 14 था, 2.5 और 2.5 5 हो गया, 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये बीच वाला पार्ट बचेगा स्टूडेंट 9 mm, जो कि आपके सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ है। तो 14 माइनस में 2.5 प्लस में 2.5, दैट इज स्टूडेंट 14 माइनस 5 इज इक्वल टू
9 mm। ओके स्टूडेंट्स, फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट, भाई जो इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसके लिए तो सिर्फ आपको रेडियस चाहिए ना, तो यहाँ पर रेडियस लिख दीजिएगा। रेडियस आर इज इक्वल टू क्या है, 2.5। ओके, वेरी गुड। 2.5 है तो इसका सरफेस एरिया निकालना था स्टूडेंट। आइए जल्दी से क्वेश्चंस को फिनिश करते हैं। एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल या निकाल रहे हैं कैप्सूल का। तो जैसा कि आपको पता है सी एस से निकालेंगे किसका, सिलेंडर का, और प्लस में सी एस से निकालेंगे किसका जी, इसके लेफ्ट में भी राइट में भी दो हेमिस्फीयर है, तो हमें टू हेमिस्फीयर का क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर स्टूडेंट, सरफेस एरिया। सिलेंड्रिकल पार्ट का है स्टूडेंट 2πRH, प्लस में हेमिस्फीयर 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। एक हेमिस्फीयर का होता है 2πr², तो 2 का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। 2πRH प्लस 2 2 जा 4 हो गया, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो 2πr आप कॉमन ले लो, यहाँ h बचा, 2 2 जा 4 हो गया, पाई बाहर, एक r बाहर, एक r अंदर बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू 22/7 है जैसा कि आप जानते हैं। r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, r की वैल्यू है स्टूडेंट 2.5। h कितना है आपका, h है जी 9, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2.5, तो सरफेस एरिया यहाँ पर लिख देते हैं। बाकी 2 की मल्टीप्लाई 2.5 से करूँगा तो 5 आ जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 22 लिख दिया, और बाई में आपका 7 चल रहा है। 2.5 का डबल करेंगे यहाँ 5 आएगा, और 5 को 9 में ऐड करेंगे तो 14 आएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 22 5 जा 110, 110 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 mm², क्या आ जाएगा इसका आंसर। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। पहले आप एक सिलेंडर बना लीजिए, ये लो जी, हमने कुछ यूं करके सिलेंडर बनाया और इस सिलेंडर को जोड़ दिया किससे, कौन से, तो इसने ये कहा है डायमीटर एंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1। पहले हाइट की बात कर रहा है कंफ्यूजन करने के लिए। हाइट कितना है सिलेंड्रिकल पार्ट का स्टूडेंट, 2.1 मीटर, और डायमीटर कितना है आपका 4, ये आपका 4 मीटर हो गया इसका डायमीटर। ओके, फिर कह रहा है जी सलेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2 पॉइंट, सलेंट हाइट तो भाई कौन की होती है, यानी एल कितना कह रहा है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वेंस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, इस टेंट को बनाने में कन्वेंस जो यूज किया गया है उसका एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वेंस एट द रेट ऑफ 500 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपये है, तो उस टेंट को लगाने में कितना खर्चा आया और उसका एरिया निकालना है। ये नोट दे रखा है, बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कन्वेंस, जो नीचे होता है जमीन होती है वो आपका उसमें कन्वेंस यूज नहीं हो रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लिखिएगा 4। इसमें तो आपको क्या करना है, पहले एरिया निकालना है फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए रेडियस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो इसका 4 डायमीटर दे रखा है, तो 4/2, 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद इसकी हाइट लिखिएगा, हाइट h कितना है जी 2.1 मीटर। ओके, 4 कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट का भी रेडियस तो सेम ही है, हमें और किसकी जरूरत पड़ेगी, एल की। सलेंट हाइट क्या दे रखा है इसका, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं 2.8। आइए स्टूडेंट्स टेंट का सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ टेंट
इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस में सी एस ए ऑफ, प्लस में सी एस ए ऑफ कौन। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर अगर दोनों चीज को ब्रेक करके देखा जाए तो दोनों चीज ओपन होगी, ओपन चीज का सी एस ए निकलता है स्टूडेंट। इसका सी एस ए हो गया 2πRH और इसका हो गया πRL। यहाँ से स्टूडेंट पाई आर कॉमन है, यहाँ 2H बचा तो प्लस में L आया। पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू 2 है स्टूडेंट। H की वैल्यू कितनी है आपकी 2.1, प्लस में L कितना है जी 2.8 है। ओके, 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 का डबल करेंगे 4.2 प्लस में 2.8। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स सी, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ तो समझ लेना आप, सरफेस एरिया ऑफ 10T लिख रहा हूँ। 22/7 मल्टीप्लाई 2, 4.2 को 2.8 को ऐड करेंगे तो ये पूरा 7 बन गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 2 जा हो गया स्टूडेंट कितना 44 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर टू मेक अ टेंट। भाई टेंट को बनाने में 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा वो तो दे रखा है इसने कितना 500। अब आपने कॉस्ट निकालना है जी किसका 44 मीटर स्क्वायर का। अब एक के लिए तो 500 तो 44 के लिए तो ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है जी। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 22,000 रुपीज इसका टोटल क्या होगा खर्च होगा टेंट को लगाने में। ये इसका फाइनल आंसर है। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या कह रखा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर इज 1.4, कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड द डायमीटर इज होलो आउट। सेम हाइट की और सेम डायमीटर का आपने इसमें से कॉनिकल कैविटी कट करना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो उस रिमेनिंग सॉलिड का आपने क्या करना है स्टूडेंट, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। आइए स्टूडेंट पहले डायग्राम बनाते हैं। आपने क्या करना है, पहले तो इसके अंदर सिलेंडर बनाना है और सिलेंडर बनाने के बाद सेम हाइट का और सेम ही डायमीटर का आपने हेमिस्फीयर कट करना है, सॉरी कोन कट करना है, हेमिस्फीयर नहीं कोन। ओके, जैसा कि आप जानते हो क्वेश्चंस के अंदर हाइट 2.4 मीटर दे रखी है और इसका डायमीटर कितना दे रखा है 1.4। पहले इसको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जब दोनों की सेम डायमीटर सेम हाइट है तो अलग अलग पार्ट के आपको रेडियस हाइट बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख कर चल पड़िएगा। रेडियस आर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1.4, इसका डायमीटर है तो बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 0.7 मीटर। ओके, हाइट कितनी है जी, हाइट एच ऑफ सॉलिड इज, हाइट आपका स्टूडेंट 2.4 मीटर। उसके बाद निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जब सॉलिड का आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना, आपने सेम हाइट का और सेम ही डायमीटर का इसमें से कॉनिकल कैविटी कट किया था। तो जब कॉमन ऊपर से तो दोनों ही ओपन है ना, सर्कल भी ओपन है और कॉन भी ओपन है, लेकिन नीचे वाला पार्ट इसका क्लोज है, नीचे वाला पार्ट क्लोज है। तो आप क्या करोगे, इसमें सी एस से लगाओगे किसका स्टूडेंट, कॉन का, प्लस में सी एस से लगाओगे आप किसका, सिलेंडर का, और प्लस में कर दोगे स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तीन चीजें आपको इसमें फाइंड आउट करना है। कोन का सरफेस एरिया क्या होता है जी πRL, सिलेंडर का क्या होता है 2πRH और प्लस में क्या आएगा आपका πr²। यहाँ से स्टूडेंट πr आपका कॉमन है तो L प्लस πr कॉमन होके 2H बचा,
पाई आर कॉमन होके यहाँ आर बचेगा। अब हमें जरूरत पड़ेगी एल की। एल मैं यहाँ निकाल देता हूँ। एल स्क्वायर इक्वल टू होता है स्टूडेंट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपके जो है कोन का रेडियस 0.7 है और हाइट सेम है तो 2.4 यूज करेंगे। 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आएगा और 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 आएगा। दोनों को ऐड किया तो 6.25 आया स्टूडेंट। ये एल स्क्वायर चल रहा है, दोनों तरफ आपने इसका स्क्वायर रूट किया तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5। फाइनली आपने एल भी निकाल लिया स्टूडेंट। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 0.7 है, एल कितना है 2.5 प्लस में 2, एच कितना है एच 2.4 है आपका और आर कितना है जी आपका 0.7। ओके 22/7 मल्टीप्लाई 7 बाई में 10, 2.5 प्लस में डबल करेंगे तो 4.8 प्लस 0.7। आफ्टर दैट स्टूडेंट 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 पे ये 5 आया और 2 पे ये 11 आया। 11 बाई में 5 मल्टीप्लाई 2.5 को 4.8 को और 0.7 को ऐड कर दो। ऐड करने पे यहाँ स्टूडेंट 20 बना, 2 कैरी हो गया तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। दैट मीन्स यहाँ 8 आएगा। 11 8 जा 88 अपॉन 5, 88 को आप डिवाइड कर दोगे 5 से, क्या आएगा जी 5 1 जा 5 3 8 और 5 7 जा 35, उसके बाद 3 आएगा, पॉइंट लगा के 5 6 जा क्या हो जाएगा 30। दैट मीन्स 7.6 है स्टूडेंट मीटर स्क्वायर। और इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 18 मीटर स्क्वायर, 18 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट आंसर। अप्रोक्सीमेट आप 17.6 को ना 18 भी लिख सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनिट गलत हो गया, सेंटीमीटर कर लेना हर जगह, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी फॉर दैट। ये आपका फाइनल आंसर है। A wooden article made by scooping out a hemisphere from the end of the cylinder स्टूडेंट। पहले आप सिलेंडर बनाइए। ये आपका सिलेंडर है, इसके दोनों एंड से आपने हेमिस्फीयर कट करना है कुछ यूं। तो इस तरह से आपका ये स्कूप बन जाता है स्टूडेंट, वो इसको स्कूप कह रहा है। आपने इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, जो रेडियस है हमारा वो क्या आएगा, रेडियस आर इज इक्वल टू, भाई रेडियस आर दोनों का सेम ही है, सिलेंड्रिकल पार्ट में दोनों चीज सेम है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर रेडियस आर आपका कितना हो जाएगा, रेडियस कितना दे रखा है आपका, हाइट 10 है और रेडियस बेस 3.5 है। तो इसका हाइट कितना है जी, हाइट एच आपका है 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर इसका हाइट नहीं है, 3.5 तो इसका रेडियस है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। ओके ओके, यहाँ भी लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर हाइट है और आपका रेडियस कितना है स्टूडेंट 3.5। उसके बाद लिखेंगे फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट इज, इसका भी रेडियस आपका क्या हो जाएगा आर 3.5 सेंटीमीटर। आइए स्टूडेंट्स इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, यहाँ पर आप लोगे सिलेंडर का सी एस से 2πRH और 2πr स्क्वायर ऊपर वाले हेमिस्फेयर का,
2 पाई आर स्क्वायर नीचे वाले हेमिस्फेयर का, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से आपने 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो एच प्लस में कितना है आपका आर, और साथ में यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 3.5 है स्टूडेंट, बाई 10 लगा लेते हैं। एच कितना है आपका 10 है, प्लस में 2, आर की वैल्यू 3.5 है। 7 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3.5 का डबल करेंगे 7, 22 मल्टीप्लाई में 70, 17 2 जा 34 कैरी 3, 17 2 जा 34 प्लस 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से समझाने की, और ये कोशिश की है कि मेरे से कोई गलती ना हो। हम भी इंसान हैं, अगर कोई गलती हो जाती है तो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।